सोने की कीमत इस हफ्ते 2,300 रुपये से अधिक बढ़ी। चांदी का दाम 2,42,000 रुपये के पार। सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने की कीमत 1,37,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2,42,000 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम एक हफ्ते में 2,340 रुपये बढ़कर 1,37,122 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम था। हाजिर बाजार में सोने का दाम ऑल टाइम हाई के करीब है, जो कि 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,25,604 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,23,460 रुपये था। 18 कैरेट सोने का दाम 1,01,087 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,02,842 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में खत्म हुए साल में देश की उर्वरक आयात पर निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार 2025 में देश की कुल उर्वरक ज़रूरत का लगभग 73% घरेलू उत्पादन से पूरा किया गया, जो आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने कहा कि वह किसानों को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और पूरे देश में उर्वरकों की विश्वसनीय और बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उर्वरक सुरक्षा और किसानों को पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता पर जोर देते हुए सरकार ने प्रमुख कच्चे माल के लिए लंबे समय के आपूर्ति समझौतों को प्राथमिकता दी है और वैश्विक अनिश्चितताओं और आपूर्ति में रुकावटों से बचने के लिए रणनीतिक विविधीकरण की रणनीति अपनाई है। पिछले एक सप्ताह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के दौरान भारतीय सर्राफा बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। सप्ताह की शुरुआत में कीमतें आसमान पर थीं, बीच में बड़ी गिरावट आई और अंत में हल्की रिकवरी देखी गई। 4 जनवरी 2026 को सोना 1,40,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला और 10 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,150 रुपये पर आ गया। यानी एक सप्ताह के भीतर सोना 1,050 रुपये सस्ता हो गया। यानी एक सप्ताह के भीतर सोना 1,050 रुपये सस्ता हो गया। वहीं 4 जनवरी को चांदी का भाव 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम था और सप्ताह के अंत में 10 जनवरी को चांदी 2,54,500 रुपये पहुंच गई। यानी चांदी के दाम में 6,500 की बढ़त देखी गई। बाजार का मिजाज। सोने ने इस हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई स्तर देखा, फिर गिरा और अब स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। वहीं चांदी में इस हफ्ते 12,000 की ऐतिहासिक एक दिवसीय गिरावट भी देखी गई और फिर 4,000 से 5,000 की रिकवरी भी हुई। क्यों हुआ ऐसा, वजहें भी जान लें। इस सप्ताह बाजार के रोलर कोस्टर राइड के पीछे 3 मुख्य कारण रहे। ट्रंप की टैरिफ वॉर और डॉलर की मजबूती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस और अन्य देशों पर भारी टैरिफ 500% तक लगाने की धमकी के कारण वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत हो गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि निवेशकों के लिए इसे खरीदना महंगा हो जाता है। कमोडिटी इंडेक्स की रिबैलेंसिंग। चांदी के लिए इस सप्ताह चांदी में भारी गिरावट का मुख्य कारण इंडेक्स रीबैलेंसिंग था। चांदी ने पिछले एक साल में 150% रिटर्न दिया था, इसलिए वैश्विक फंड्स ने मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग की और चांदी का वजन इंडेक्स में कम कर दिया। इसी वजह से एक ही दिन में चांदी 12,000 रुपये से ज़्यादा टूट गई थी। शादियों का सीज़न और घरेलू मांग। जैसे ही सप्ताह के मध्य में कीमतें गिरीं, भारतीय बाजार में शादियों के सीज़न की वजह से निचले स्तरों पर भारी खरीदारी शुरू हो गई। इस घरेलू मांग ने सोने चांदी को और ज़्यादा गिरने से बचाया और सप्ताह के अंत तक कीमतों में फिर से उछाल रिकवरी ला दिया। आगे क्या उम्मीद है? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक बाजार इसी तरह अस्थिर रहेगा। सोने का भाव 1,35,000 से 1,42,000 रुपये के दायरे में बना रहेगा। वहीं चांदी में 2,40,000 से 2,60,000 के बीच हलचल रहेगी।
अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा न लगाएं। कीमतों में गिरावट आने पर धीरे धीरे साइपी मोड में खरीदारी करना बेहतर होगा।